शुरू करता हाँ अल्लाह ताला के नाम तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत रहम करने वाला है। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी दे विच अज फगवाड़ा विखे तुहाडे सब के दर्शन करने का मौका मिले। पौष का यह महीना और दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की साहबजादियां की जिहड़ी शहादत है उन्होंने याद करवाउंदा है। मैं गुज़िश्ता 1-2 महीनों तो लगातार सफर च ते अज ही मैं रस्ते के बहुत सारी संगतां नूं देख के अपने दोस्तों को कह रहा था कि अगर सिख इतिहास इन्नियां शहादतां ना दित्तियां जांदियां ते साडे खून च दसम पिता के लिए और गुरु ग्रंथ साहब के लिए ये गर्मी ना होंदी। ये उन्होंने शहादतां की देन है कि अज असीं गुरु साहब के नक्शे कदम के उत्ते चल रहे। इतिहास में अगर असीं देखते हैं तो साहिबजादा जोरावर सिंह जी साहिबजादा फतेह सिंह जी की जिहड़ी शहादत है अल्लाह यार खान जोगी ने बड़ी तफसील के नाल इहदा जिक्र किया है। और अगर असी उन्होंने नन्हे शहीदों की शहादत को देखिए तो 2 गल्लां है रस्म निभाण दियां। एक है कि रिवायत नूं उहदे तरीके दे नाल कायम किया जाए, एक है रिवायत नूं सिर्फ याद किया जाए। तो जब असी रिवायत नूं उहदे तरीके नाल लैके चलते हैं तो अज भी वक्त का हुक्मरान साडे तो घबराउंदा है। अगर असी रिवायतां ते कायम रहांगे तो हमेशा सच दे पैरे देवांगे। इसलिए लोड़ है सिर्फ शहादत नूं याद रखण दी नहीं, शहादत की रिवायत नूं कायम करन दी जरूरत है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाल जिहड़ी सांझ मुसलमानों ने पाई है, बहुत सारे लोगों ने समय समय दी सरकारों के अधीन ने भुलेखा पाने की कोशिश की कि शायद जिहड़ी जंग सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिहड़ी लड़ी ये वक्त के इस्लाम के खिलाफ सी नहीं, उस वक्त के मुगल हुक्मराना के खिलाफ गुरु साहब ने जो जंग लड़ी तो मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं मनण वाले नबी खान ते गनी खान ने अपने गुरु नूं उचदा पीर बना के अपने मोढे चक्या ते जालिमां नूं दसिया कि असीं जुल्म के खिलाफ नहीं अपने गुरु दे नाल खड़े हां। जो बड़े बड़े लोगों ने इनकार कर दिता दुश्मन के खिलाफ लड़न तो फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पैरवी के लिए पीर बुद्धू शाह अपने सारे मुरीदां दे नाल और फिर अपने साहबजादे अपने बेटियां दे नाल हाजिर हुंदा है और फिर शहादत दिंदा। क्यों? ताकि क़यामत तक आने वाले लोगों को यह सुनेहा दिता जाना है कि धर्म कभी आपस नहीं लड़ते। जब भी धर्म का कोई मुखी या धर्म का गुरु निकलता है हक और इंसाफ के लिए तो फिर हर धर्म का बंदा गुरु की पैरवी करता है। ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं, हक और इंसाफ की लड़ाई। बच्चों की शहादत का महीना है, बहुत सारे लोग अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ कि इदा शहादत हुई, लेकिन की असी उस शहादत तो कुछ सीखते हाँ कि इस शहादत को याद करने तो इलावा असी कुछ ये सोचते हैं कि इस शहादत की कोई गल साडे ज़मीर च उतरे, साडे सीने च उतरे, कि साडा कोई काम ऐसा होवे कि गुरु साहब के लाला नूं सच्ची श्रद्धांजलि पेश हो जाए। ये सोचो कि फतेह सिंह जी की उम्र कितनी छोटी है, फिर भी वो सूबे के सामने कहते हैं कि मैं सच बोलना, अपने गुरु पिता के मुताबिक चलना है। ते की असी अपने बच्चों को सिक्ख्या दी है कि पुत्रा सच बोलना है, अपने पिता के हुक्म के मुताबिक चलना है। जे साडे बच्चों को यह सिक्ख्या नहीं है तो इसका मतलब हजे शहादत का पैगाम साडी छाती च नहीं उतरिया है। यह शहादत सानू बार बार सुनेहा दिंदी है, साडे नौजवानों को भी, साडी नवी नस्ल को भी, साडे बच्चों को भी कि आओ इन्हां बच्चों ने जिद्दां अपने माँ बाप की इताअत की, उन्हां दी फरमाबरदारी की, उन्हां दे कहण दे मुताबिक कुर्बानी दे दी कि असीं भी अपने माँ बाप की इताअत ते फरमाबरदारी करते हाँ, कि असीं भी अपने गुरु दा उदां कहना मनदे हैं जिद्दां साहिबजादा जोरावर सिंह ने मन्निया, कि असीं भी साहिबजादा फतेह सिंह की तरह, कि असीं भी साहिबजादा अजीत सिंह की तरह, जिन्हों पता है कि जालिम की तादाद ज्यादा है, जिन्हों लोग समझाते हैं कि रुक जाओ थोड़े को सिपाही घट ने, फिर भी क्योंकि वो अजीत है इसलिए निकल जाता है जंग जितण लई। कि ये सबक भी साडी रूह दे विच उतरिया है कि नहीं उतरिया? असीं तां 2 मिनट दे विच भुल जाते हैं कि फलसफा की है। साडी और तुहाडी सांझ तां पई है
क्योंकि जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा सिरजिया, उन्होंने ऐलान किया कि मैं एक खुदा की इबादत का ऐलान कर रहे हैं, मैं तुहानू वहमां भरमां चों कढण आया, मैं तुहानू अकाल पुरख के नाल जोड़न आया और मैं तुहानू दसन आया कि वक्त का अगर कोई बड़े तो बड़ा ताकतवर भी सामने आ जाए और फिर जब असी अपने टीचे ते रहना होवे, असी अपने कीते ते रहना होवे, फिर असी सिर झुकावांगे नहीं। सिर कट सकता है लेकिन जालिम के सामने कभी झुक नहीं सकता। ये टीचा कि साडी जिंदगी च है कि असी किसी नाल ठगी मारन तो पहला कि असी अपने बच्चों को सिक्ख्या दी है कि असी अपने नाल पढ़ने वाले के लिए वफादार बनना है, असी अपने स्कूल के लिए वफादार बनना है, असी अपने माँ बाप नाल वफादारी समझनी है, असी दुकान से आने वाले ग्राहक के नाल वफादारी करनी है, असी राह तुरे जांदे दे नाल खैर खाई करनी है, असी गरीब नूं चक के मोढे नाल लाना है। कि ये शहादत का सबक साडी छाती च है कि नहीं है? अगर ये शहादत सानू ये सिखा रही है फिर तो सच्ची श्रद्धांजलि है। फिर तो फतेह सिंह और जोरावर सिंह जी की शहादतां नूं, उन्हां साहबजादियां नूं सच्ची श्रद्धांजलि है कि हाँ असी भी गुरु दे लाला वांगू अणखीआं ते अणखी वो नहीं हुंदा जिहड़ा किसी नाल बदतमीजी करके आड़ जावे, अणखी वो नहीं हुंदा जिहड़े कपड़े वधिया पाए होण, अणखी वो नहीं हुंदा जिहड़ा बोलदा चंगा होवे, अणखी वो हुंदा जिहड़ा अपने अकीदे दे लई, अपने गुरु दे पैगाम दे लई, अपनी अणख दे लई, अपने सच दे लई, अपनी ईमानदारी दे लई ਜਦੋਂ वक्त आवे ते डट के जालिम दे अगे खड़ जाए, असीं ओहनूं मनखी कहंदे हां। कईयां ने सोचा जिहड़ा वधिया नच गा लैंदा है वो पंजाबी है, वो पंजाबी नहीं हुंदा। वधिया पंजाबी अगर किसी ने देखना है तो दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं देखे, उन्हां दे परिवार नूं देखे, जिहड़ा जालिम दे सामने डट के खड़ा हुंदा है वो पंजाबी हुंदा है। ये पोह का महीना चल रहा है, किनिया सख्त सर्दी दियां रातां है ते अज तो पहला जो ठंड रोकण का कोई साजो सामान ही नहीं सी, जो कोई अपना नेड़े ही नहीं सी, जो वक्त और हुकूमत साडियां मुखालफ सीगियां। और मैं बार बार याद करता अल्लाह यार खान जोगी होरां नूं भी कि चंगे चंगे लोगों ने, हुक्मराना ने भी रोकना चाहा कि ये सच तू ना लिख, क्योंकि हजे कोई और लिखने वाला नहीं है, जो तू भी चुप हो जाए तो गल मुक जाएगी। लेकिन उन्हें अपने आप को खुदा दे हुजूर शर्मिंदा नहीं होने दिता और कलम चुक्या। जुल्म करने वाले चाहे वो अपने मजहब के सी, लेकिन उन्हें हक और इंसाफ की दास्तान जी है वो कलमबंद कर दी। और अज सानू नजर आता है कि सच की है और झूठ की है। असी जी सांझ पाई वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के उन्होंने टीचियां से पाई जिहड़े धन धन गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाने के नाल पा के शुरू किए। अगर इस्लाम की और सिखा की लड़ाई होंगी फिर पछाई मियां मीर साहब दरबार साहब की नींह रखने लिए सदे ना जाते। अगर दो पंथों की लड़ाई होंगी फिर नबी खां और गनी खां इस इतिहास नजर ना आते, फिर किधर भीखम शाह नजर ना आता जिहड़े गुरु साहब को सब तो पहले देखते ही दसता कि यह बहुत उच्च कोटि का एक इंसान जिहड़ा है वो दुनिया की धरती ते आ गया। फिर किते पीर बुद्धू शाह नजर नहीं आ रहा सीगा। ये पता है लग्या कि वक्त दियां हुकूमतां ने सिर्फ राज करने के लिए लोगों को लड़ाने की कोशिश की। अज मैं बार बार अक्सर ये कहना हूं अपने साथियों भी, असी पिछले हफ्ते मैं सरदार परमपाल सिंह और सुखदेव चंडीगढ़ से बच्चों के नाल साडा सुनेहा चल रहा सीगा, उन्होंने भी मैं बार बार एक गल कहना है और थारे सिख पंथ के बच्चों को खास कर कहना है। तुसीं कहोगे कि कला सिखा क्यों कहना है? क्योंकि अगर सिखी का किसी ने आइडियल देखना है, मैं मुसलमानों को बार बार एक गल कहना हूं, मैं कहा दसो किसी हिंदू भरा ने किसी सिख ने कुरान शरीफ पढ़ना, कहते नहीं, तो मैं क्या उन्होंने कितों देखना कि कुरान सच बोलता है कि झूठ बोलता है? कहते कितों देखना? मैं क्या फिर उन्होंने तुहानू देखना है, जो तुम सच बोलते हो तो सच बोल रहे, जो तुम झूठ बोलते हो तो झूठ बोल रहे। तुहानू कहां कहना बार बार कि गुरु गोबिंद सिंह जी के वारसां नूं जिहड़े दूसरे मजहब के लोग ने उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ना, हजे उन्होंने कभी तुहाडे नाल हो के गुरु घर चले गए नहीं गए, कोई गल नहीं। लेकिन अगर सिक्खी का प्रचार नजर आएगा, अगर सिक्खी की सिदक नजर आएगी तो फिर वो तुहाडे च नजर आएगी, भावें तुसीं बूढ़े हो, भावें जवान हो, भावें बच्चे हो, भावें औरत हो या मर्द हो, ये तुहाडे किरदार च पता लगना कि सिख है की। इसलिए उन्होंने टीचियां ते चलिए जिन्हां ते शहादत दी सी। जिहड़े लोग कहते कि असीं समय दे समझौते कर लैंदे हैं, अगर समझौते होंदे ते शहादतां ना होंदियां। अज जिन्हां अपने छोटे की काम लई किसी लीडर नाल समझौता करना पै जांदा है, छोटे की गल दे लई अपना जमीर बेचना पै जांदा है,
कोई बाबा साढ़े को आ जाए, पीर आ जाए, कोई 2 रुपए का तवीज लेके दे दे, वो गल च पा लईदा, जिथे दिल किया उत्थे ही मत्था टेकता। इस्लाम जो दुनिया च आया, लोग पहला भी कहते सी खुदा एक है। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने उस तो अगली गल की, फरमाया एक तो है लेकिन एक वो है जिहड़ा एक दी इबादत करता। गल पल्ले पई कि नहीं? ये फितरत की गल है, फितरत की। फितरत समझते हो? खून जिहड़ा नसां दे विच चलदा है, फितरत है, कुदरत है। बाहर 2 इट्टां पट्टो, उत्ते पानी पाई जाओ बार बार, उस मिट्टी चों कुछ निकलना है। भावें ओहदे चों घाह निकले, भावें ओहदे चों दरख्त की जड़ निकले, भावें ओहदे चों जंगल की जड़ निकले, क्योंकि जो ओहदी फितरत है वो निकलेगा। तो इंसान की फितरत की है कि इंसान शरीका नहीं चाहता। इंसान की फितरत की है, इंसान शरीका नहीं चाहता। बीवी नहीं चाहती कि वह आदमी किसी होर दे नाल सांझ पावे, मर्द नहीं चाहता कि वह औरत किसी दे नाल सांझ पावे, तो खुदा कहता चाहेगा कि वह मनने वाले किसी होर नाल सांझ पा ले। इबादत तो हुई जब तुसी एक दी कीती, जिहने हर दर ते सिर झुकाता वो सिर नहीं है। यही तो टीचा है। जो निकले ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब की धरती तो, वो बादशाह तो कहता सी कि साडे नाल सुलह मार लो। हुक्मराना ने तो बार बार एलची भेजे कि जिद्दां तुसीं कहोगे असीं उदां करना। मुखबरां ने तो बार बार आके दरखास्त की कि असीं तुहाडे मुताबिक कुछ कर दिंदे हैं, तुहानूं रस्ता दे दिंदे हैं। गुरु ने की कीता? वो तां कीता कि आने वाली नस्लां नूं दसना सी कि जद समा आ जाए तो अपनी निगाह टीचे दे उत्ते रखनी है, सुलह दे उत्ते नहीं रखनी। कौमां वो कामयाब होंदियां हैं जिन्होंने एक खुदा की इबादत की, अकाल पुरख नूं अपना रब मनिया। जब ये समझ के की भी तेरे अलावा कोई इबादत के लायक है नहीं, फिर उन्हां दा मन नीवा हो गया। असीं तां ही बार बार गुरु घरां दे विच आने, तुहाडे नाल सांझ काहदे पाने हैं? क्योंकि फितरत की गल है। जब फितरत च गल एक ही है कि एक खुदा की गल होए ते तां तुहाडे दे नाल सांझ पाए। ते जिहड़ा बंदा अकाल पुरख के अगे झुकन लग पे, फिर वो किसी पीर बाबे को चल जाए। अजकल तुसीं भी बहुत बाबे बना लए हैं, ते जाके बाबियां दी मत्थे टेकी जाए। कईयां नूं मेरी गल बुरी लग जाएगी, ते उन्हां दी मत्थे टेकी जाए। वो जिहने खुदा दा दर छड़ दिता, उन्होंने किसी दर तो कुछ मिलने वाला नहीं। मेरियां भैणां बैठियां हैं साडे कोल, कई बार आ जांदियां कि जी फलाना काम हो जाए। मैं अक्सर कहना हुंदा, जिहदी माता घर दे विच जिंदा है, मां, तो अपनी मां तो दुआ नहीं लैंदी, लोगों तो धक्के खाई जाते भी बाबे गल बना दो। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा मां के पैरों के थले जन्नत है, लेकिन बाप जन्नत का दरवाजा है। तो मैं हुण तेरी मर्जी है, खोल के रख, तेरी मर्जी है, बंद कर दे। असीं तो इन्हां महीनियां च गल सीखनी है, सिर्फ सुननी नहीं, सुननी नहीं सीखनी है। हर बार जो शहादत का दिन आवे, साडे कोई नवा रंग आना चाहिए। वो रंग जिहड़े रंग दसम दशमेश पिता ने सानू दिते ने, वो रंग साडे च आना चाहिए। समा बहुत घट है कि, लेकिन मैं तुहानूं एक किस्सा मुख्तसरिया सुनाना। डेली पोस्ट ते शायद या किसी होर चैनल ते मैं खबर सुनी कि मोहाली एक बंदे ने 2-2.5 करोड़ की कोठी खरीदी रिटायरमेंट तो बाद। रहन लग पे, मियाँ बीवी पुत धी सारे जने, 4-5 जने। शायद तुहाडे चों किसी ने देखी होवे। 1 साल दे विच सारी सिधरे हो गए, दिमाग काम करना बंद हो गया, अंदर कीड़े पै गए, बिस्तरे भी खराब, कमरे भी खराब, किचन बंद। शायद किसी ने देखी होवे वीडियो। वो इक्को बारी च सारे किदां इदां हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा कि जो कोई बंदा ना किसी ऐसे बंदे के अगे जुल्म करता है, जिहड़ा मोहरों जवाब नहीं दे सकता, जिहड़ा जवाब नहीं दिंदा। कोई बंदा अपनी बीवी नूं मारदा कि अग्यों बोलदी नहीं, डर गई, या कोई अपने न्याणिਆਂ ते जुल्म करदा कि इन्हां दी मजाल की है, अग्यों बोलणगे, या कोई अपने नौकर ते, या कोई अफसर किसी ऐसे बंदे ते, ते जदों इन्ना जुल्म करदा कि जिते जुल्म हुंदा वो सहम जांदा, चुप हो जांदा है ना। फिर खुदा अपने फरिश्तियां नूं कहंदा, वो देखिया मेरा बंदा सहम के चुप हो गया। फरिश्ते कहते हाँ जी, ये बहुत डर गया है, ते बड़ा जुल्म होया। फिर आवाज आती कि अच्छा हुण इहनूं दस दे भी इहदे वल्लों बदला हुण असीं लैणा। ये परेशानियां एवं नहीं आ रही, ये बीमारियां कहते ठीक ही नहीं होंदियां। कभी किते चल जाओ, कोई मिट्टी फांकदा फिरदा, कोई तूड़ी पूड़ी च बनाई फिरदा, कोई कुछ करी फिरदा। जिन्हां दी जिंदगी जीनी हराम कीती है, उन्हां नूं तां थोड़ी जी राहत दे दिओ। जिन्हां दे लई तुसीं आफत बने हुए हो, उन्हां ते तां रहमत कर दिओ।
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਸ਼ਕਰਗੰਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਨਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਆਈ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਨਕਾਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਏ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਕਵਾਨ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਪੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ? ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਮ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਸ਼ਕਰਗੰਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਘੂਰਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੱਗਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਪਕਵਾਨ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਈ। ਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਉਹ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਫਤਵੇ ਐਸੇ ਦੇ ਦਈਦੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਗੇ ਕਿ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਜਦ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਟਿਕਾਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ